चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या कुछ था। हमलावर की एंट्री होती है, वक्त होता है 1:37 का। ये सारा कुछ बयान दर्ज करवाया गया है और सैफ पर हमला होता है रात 2:15 बजे और उसके बाद क्या कुछ होता है वो सबके सामने है। ऑटो में बिठाया जाता है सैफ अली खान, क्योंकि चोटिल हो जाते हैं। 3 बजे वो वक्त होता है जब सैफ अली खान को ऑटो में बिठाया जाता है। पुलिस को कॉल की जाती है रात 3:04 पर। पुलिस को पूरी जानकारी दी जाती है कि आखिरकार किस तरीके से सैफ अली खान के घर में चोर घुस गया था और उसने क्या कुछ किया है। अस्पताल में भर्ती होते हैं सुबह 4:11 पर, क्योंकि वहां से हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। ऑटो मिलती है, सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सुबह 4:11 का तब तक वक्त हो चुका होता है। सवाल है कि 1:41 तक का वक्त आखिरकार लग कहाँ गया। 3 बजे से लेकर के 4:11 तक आखिरकार किस तरीके से सैफ अली खान पहुंच नहीं पाते हैं हॉस्पिटल। रात का वक्त था, कोई ट्रैफिक नहीं था, तो इतना लंबा वक्त कैसे लगता है, क्योंकि कई ऐसे सीसीटीवी है जिनकी कोई फुटेज भी नहीं मिल रही है। वो सीसीटीवी कहाँ है जिसमें सैफ अली खान खून से लथपथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल वही उठ रहे हैं कि आखिरकार सैफ अली खान इतनी गहरी चोटें लगने के बाद इतने जल्दी ठीक होकर के कैसे आ गए। तो सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सागर हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट यहां पर कर रहे हैं। सागर, सवाल लेकिन अभी भी मिस्ट्री की तरह हैं, उनके जवाब नहीं आ रहे हैं कि आखिर इस पूरी मिस्ट्री के अंदर वो जवाब, चाहे सैफ अली खान का हॉस्पिटल पहुंचने में वक्त लगना हो या फिर मंशा क्या थी, क्यों टारगेट किया गया, जिस तरीके से अटैक हुए, ये अभी तक सवाल जो हैं वो मिस्ट्री बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल सुमित, अगर हम बात करें तो पूरे मामले में पुलिस अब देखिए पूछताछ कर चुकी है आरोपी से, और जो सवाल हैं अनसुलझे क्या उसके जवाब अब मिलेंगे, क्योंकि आरोपी को कुछ ही देर में बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट परिसर में देखिए हलचल बढ़ गई है, तमाम मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आसपास मीडिया कर्मी, लोगों की भीड़ और लोगों के बीच लगातार ये चर्चाओं में कि आखिर वाकई में हकीकत क्या थी। यहाँ पर लोग भी आकर पूछ रहे हैं कि वाकई में मामला कितना सुलझा है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सैफ का जो आरोपी है वो किस तरह से सैफ पर हमला किया, कैसे घर के अंदर दाखिल हुआ। 2 से 3 लोगों के बयान हमने सुने, लगभग देखिए सब में भिन्नता पाई जा रही है। सैफ अली खान, करीना कपूर के बयान की बात करें, चाहे नैनी की बात करें जो उस वक्त घर में मौजूद थी, जिन्होंने सबसे पहले आरोपी को देखा था। यही नहीं, कल के दिन जो मेडिकल जो रिपोर्ट देखिए सामने आई, जो रिपोर्ट दी गई लीलावती अस्पताल से, उसमें अब दोस्त का नाम सामने आया। यानी कि तरह तरह के रह के नए नए जो खुलासे हो रहे हैं और कहानी देखिए किस तरह से इसमें लगातार एड ऑन हो रही है। यही तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, पूरी आखिर स्क्रिप्ट क्या है जो लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। आसपास देखिए लोगों की भीड़ यही जानने के लिए आज पहुंची है कि क्या वाकई में आरोपी वही है, क्या जो हमला सैफ पर किया गया वो देखिए वाकई में हमला था, कोई ये स्क्रिप्ट ही नहीं थी। क्योंकि कई लोगों की चुप्पी और देर से सैफ का बयान आना ये भी इस पूरे मामले में दर्शाता है। आसपास लोगों की हलचल पड़ गई है, तमाम वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अब देखिए इस पूरे मामले की पैरवी भी कर रहे हैं। जो आरोपी देखिए है उसके पक्ष में जो इस समय वकील हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि नहीं, आरोपी को जो रिमांड दी गई है वो ज्यादा दिन की थी। ऐसे में पुलिस क्या अब ज्यादा दिन की रिमांड की मांग करेगी या फिर कोर्ट की तरफ से आरोपी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। सागर, अब आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार वो सवाल कौन कौन से। सैफ को उनके दोस्त अफसर जैदी अस्पताल लाए थे और उसके बाद सुबह 4:11 पर सैफ अस्पताल पहुंचते हैं और ये जानकारी उनके द्वारा खुद दी गई है। ऑटो वाले ने 15 मिनट में सैफ को अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि घर से लीलावती हॉस्पिटल की दूरी को कवर करने में सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घर में रात 1:37 पर एंट्री की थी, तो घटना को 1:45 से 2:15 के बीच अंजाम दिया गया था। ये मोटी मोटी थ्योरी इससे निकलती है। अस्पताल से पुलिस को कॉल करीब 3:04 बजे की गई है। फिर 1:41 का वक्त कहां लग जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार 1:41 का जो वक्त था उसे कहां पर इन्वेस्ट किया गया है, वो समय आखिरकार लग कैसे जाता है, क्यों तब तक बताया नहीं गया। आखिरकार जो सैफ के डॉक्टर थे उन्हें क्यों नहीं बताया गया, और उसके बाद जो पुलिस थी उन्हें क्यों नहीं कॉल किया गया। तो ये ऐसे तमाम सवाल है जिसके जवाब अब पुलिस के द्वारा भी खोजे जा रहे हैं। हालांकि जिस पर हमला करने का आरोप लगा है उस व्यक्ति को जरूर गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ भी हो रही है, उसकी कोर्ट में बराबर पेशी भी हो रही है, लेकिन ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके बारे में जवाब जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जो 1:41 का वक्त था वो कैसे लग गया। डॉक्टर्स का खुद का बयान सामने आता है कि सैफ अली खान को काफी गंभीर चोटें आई हैं। 6 घंटे तक उनका जो इलाज है वो चलता है, 6 घंटे तक जो उनका ऑपरेशन है वो चलता है, लेकिन सिर्फ 5 दिन के भीतर आखिरकार वो ठीक कैसे हो जाते हैं। तो ये ऐसे सवाल
जिसके बारे में हम जवाब सभी कोई खोज रहे हैं। और ये मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो सामने आ रही हैं वो भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो ये कहती है कि सैफ अली खान काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गए थे, लेकिन चोटिल होने के बाद उनके जो हाथ कलाई पर घाव आए, जो गर्दन पर घाव आए, उसके अलावा जो कमर पर घाव आए, वो मीडिया के सामने आने पर दिखते क्यों नहीं है। सिर्फ हाथ पर चोट का निशान होता है और वहीं पर उनकी एक पट्टी बंधी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। कि क्या कोई व्यक्ति जिसे 2.5 इंच तक जो चाकू है वो अगर घुसाई जाती है तो उसके बाद वो ठीक कैसे हो सकते हैं। हमारे साथ मेहमान भी है स्टूडियो में, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। डॉक्टर विवेक, क्या ये पॉसिबल है कि किसी को 5 दिन पहले गहरी चोटें आई हों गर्दन पर, कमर पर, और उसके ठीक 5 दिन बाद वो व्यक्ति चलता फिरता घूमता आराम से आ सकता है? देखिए, ये एज ए डॉक्टर मैं ऐसे तथ्य देखूंगा जैसे हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस है। ऑल्दो मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में भी, अपोलो हॉस्पिटल में भी। काटा है उसने। तो हीलिंग का एक डिफरेंट फेज होता है। व्हेन एवर समबडी इज़ हर्ट, तो अगर चाकू से लगा है तो शार्प वुंड होता है, और शार्प वुंड होता है, और जैसा कि हम लोग ने पहले देखा टेलीविज़न पे, और जैसे कि हॉस्पिटल्स के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इट वाज प्रीटी लॉन्ग सर्जरी। नॉर्मली इस तरह के अगर छोटा वुंड होता है तो उसकी सर्जरी में माइनर ओटी में ही सर्जरी हो जाती है, मेजर ओटी में सर्जरी नहीं होती। अगर मेजर ओटी में सर्जरी हो रही है दैट मीन्स इट वाज अ ग्रीवियस वुंड जो कि अंदर तक गया है, और जिस तरह से एक छोटा सा चाकू का हिस्सा भी निकला था, दैट मीन्स इट वाज अ मेजर सर्जरी लास्टिंग फॉर मोर देन 4 आवर्स विद जनरल एनेस्थीसिया। तो ऐसी कंडीशन में हम ये प्रिज्यूम करेंगे, हम लोगों ने किसी ने वुंड नहीं देखा, ये नहीं देखा कहाँ चोट लगी थी। अगर 6 जगह चोट लगी है और घाव आए हैं, और जो कि स्पाइन के पास, जैसा कि न्यूरोसर्जन ने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास में 3-4 मिलीमीटर की दूरी पे ही वो रुक गया था, अदरवाइज इट वुड हैव लेड टू पैरालिसिस। तो अगर हम ऐसी सर्जरी के बारे में बात करें तो उसमें नॉर्मल केस में कम से कम 7 दिन तो हम लोग हॉस्पिटल में रखते हैं। डेली ड्रेसिंग होती है या अल्टरनेट डे ड्रेसिंग होती है, और पीछे एक बहुत बड़ा एक दिखेगा कि कोई हमारे ड्रेसिंग का वुंड लगा हुआ है। और नॉर्मल हीलिंग टाइम, जिसको अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है और हाई ब्लड प्रेशर नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं उनको नहीं है, तो ऐसे में फिर भी 7 से 8 दिन आराम से हीलिंग होती है। और जब आप थोड़ा सा बेंड करेंगे, खास करके अगर स्पाइन में है, तो अच्छा खासा पेन होगा, तो दे विल बी नॉट अलाउड टू वॉक सो फ्रीली। तो ऐसा थोड़ा सा मिसमैच लगता है कि या तो कोई ऐसे हीलिंग की ऐसी कोई दवा नहीं है, इसे नेचुरल हीलिंग। देयर आर मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ सेरोशोपेप्टिडेज टाइप की दवाई होती है जो हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ करती हैं, फास्ट करती हैं। बट देयर इज समथिंग, नॉर्मली ऐसे केसेस में अगर इतना बड़ा ग्रीवियस वुंड था, 4 घंटे की सर्जरी को माने रखता। हम लोग बाईपास सर्जरी 3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं, मैं एंजियोप्लास्टी 15 मिनट से 1 घंटे में कर देता हूँ। अगर 4 घंटे कोई सर्जरी चली है एक बहुत बड़े अस्पताल में जहाँ की सारी सुविधाएं हैं, इसे 5 स्टार हॉस्पिटल लाइक अपोलो हॉस्पिटल, लीलावती भी अच्छा अस्पताल माना जाता है, तो देयर इज सम मिसमैच हाउ इट हैज़ रियली गॉन सच ए फास्ट रिकवरी दैट ह्यूमन, आई मीन इट्स अ गुड थिंग, आई मीन नथिंग अगेंस्ट एनीबडी। ये अच्छी बात है, जल्दी रिकवरी हुई है, फास्ट रिकवरी हुई है, आराम से ठीक हो गए। सवाल सर सवाल ये नहीं है डॉक्टर साहब सीरियस मेजर वो प्रॉब्लम कितनी जल्दी रिकवर कर गए, समथिंग सवाल बिल्कुल सवाल सर ये है, सवाल ये नहीं है कि वो कितना बेहतर है कि उनकी सेहत अच्छी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो टाइम बाउंड यहां पर है, क्योंकि इससे पहले ही थ्योरी पर इससे पहले दरअसल सवाल उठ रहे थे, जो जांच लगातार हो रही है उसे लेकर सवाल उठ रहे थे,